शिवलिंग है हमारे यहाँ, जो ब्रह्मेश्वर नाथ जी का शिवलिंग है, वो ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित है। विराजतेषु ब्रह्मेश्वर नाथ स्थापित येन ब्रह्मणा। हिंदू या सनातन धर्म में बहुत सभी जगह जहां भी आप देखिएगा तो जो भी मंदिर होगा पूर्वाभिमुख होगा, मगर यह मंदिर पश्चिमाभिमुख है। तो यह मुगलों के समय में जब हमारे हिंदू धर्म संस्कृति को विकृत किया जा रहा था, उसी समय यह मंदिर पूरब से पश्चिम हो गया। जो अमृत पिए उन्हें देव कहते हैं और जो विष पिए उन्हें महादेव कहते हैं। एक ऐसे ही महादेव जो मंदिर में आए हुए हैं आज, जिनका इतिहास जो है बहुत ही पुराना है, और सावन का महत्व भी बताएंगे इस वीडियो में आपको कि क्या है महत्व शिव जी पे जल चढ़ाने। बताया जाता है मंदिर का इतिहास के बारे में, उनके बारे में कुछ बताइए कि कैसे मंदिर का निर्माण हुआ। शिवलिंग है हमारे यहाँ, जो ब्रह्मेश्वर नाथ जी का शिवलिंग है, वो ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित है। विराजतेषु ब्रह्मेश्वर नाथ स्थापित येन ब्रह्मणा। स्कंद पुराण में इसका वर्णन है। शिव पुराण में वर्णन है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना करनी हुई तो पहले शिव जी की स्थापना करके उसके बाद ही पूरब से पश्चिम दरवाजा घूमने की बात है। सो मोहम्मद गजनवी के शासन काल में मोहम्मद गजनवी भारत पे आक्रमण किए थे, उनका शासन था, तो उसका कानपुर का सूबेदार मीर कासिम अली खान था। उन लोगों का टारगेट मिशन था कि हिंदू के मंदिरों को ध्वस्त करना, देवी देवताओं को खंडित करना। वहीं से पावर मिलता है हिंदू लोगों को। तो यहाँ पे आया, मैंने हम मंदिर को क्षतिग्रस्त करेंगे, तोड़ेंगे। हमारे पूर्वजों ने, पंडा समाज के पूर्वजों ने कहा कि ऐसा न करे, ये मनोकामना नाथ है और सबकी कामना पूरी करते हैं और ये चमत्कारिक है। आगे चमत्कार तभी हम मानेंगे जब इसका दरवाजा पूरब की तरफ पहले था, पूरब से पश्चिम हो जाए तो मानेंगे, नहीं इसको ध्वस्त। कहते हैं लोग कि रात भर में पूरा का मंदिर का पूरा फाउंडेशन घूम के पूरब से दरवाजा पश्चिम हो गया। केवल पश्चिमाभिमुख दरवाजा मंदिर का ये यही पर ब्रह्मेश्वर नाथ तो जाके दिल्ली में अपना रिपोर्ट किया कि आज भी हिंदू की देवी देवताओं में शक्ति है, दरवाजा पूरब से पश्चिम हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आइए दूसरे जो मुख्य पुजारी यहाँ के उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है बाबा। हर हर महादेव। आपके सभी दर्शक बंधुओं को बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ के तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सावन की। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। जैसे कि बाबा बता रहे थे कि जो मंदिर का निर्माण है स्वयं ब्रह्मा जी ने करवाया था, तो क्या है सच्चाई के कितनी क्या है कहानी बताइए। पौराणिक मंदिर है और आप जब गेट से अंदर आइएगा तो आपको सामने एक श्लोक लिखा हुआ मिलेगा। वैदिक श्लोक है कि विराजते सो ब्रह्मेश्वर नाथ स्थापितो जेन ब्रह्मणा। मतलब कि जो अंदर में विराजमान शिवलिंग है वह ब्रह्मा के द्वारा स्थापित है। तो यह हम लोगों के स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड में हमारा 18 जो पुराण है हिंदू धर्म शास्त्र में, वो स्कंद पुराण में बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ की स्थापना का वर्णन किया गया है कि ब्रह्मा जी ने इनकी स्थापना की और स्थापना करने के बाद बहुत दिनों तक तपस्या किया और जो उनकी इच्छा थी भगवान ने उनकी पूरी की। इसी से सब लोग इनको मनोकामना नाथ के भी नाम से जानते हैं। जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं भगवान की कामना जो भी करते हैं एक ही करें। बहुत सारी कामनाएं करने से भ्रांतियां हो जाती हैं, तो एक ही कामना करें और सच्चे दिल से करें तो भगवान उनकी जरूर मनोकामना पूरा करते हैं। इसलिए बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ को मनोकामना नाथ भी कहा जाता है। और अच्छा, जो गेट है पूरब से पश्चिम की ओर हो गया, इसके पीछे क्या है रहस्य। हाँ, हिंदू या सनातन धर्म में बहुत सभी जगह जहां भी आप देखिएगा तो जो भी मंदिर होगा पूर्वाभिमुख होगा, मगर यह मंदिर पश्चिमाभिमुख है। तो पश्चिमाभिमुख होने का कारण है कि ऐसा हम लोग ऐतिहासिक, पौराणिक नहीं, ऐतिहासिक कथा है या उसका वर्णन है कि जब गजनबी के समय में मीर कासिम उसका सूबेदार था, सभी मंदिरों को तोड़ते हुए आ रहा था। तो
ब्रह्मपुर से बक्सर के तरफ में जितने भी मंदिर थे उसको उसने तोड़ दिया। ब्रह्मपुर में भी एक भवानी जी का मंदिर है, उसको उसने तोड़ा। यहाँ पर जब तोड़ने के लिए आए तो हमारे पूर्वजों ने उनको समझाया कि हमारे बहुत ही आराध्य देव हैं, इनको मत तोड़िए। इनको जो भी आदमी सोचता है या जो भी कामना करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये जागृत स्थान है, तेज है इस जगह में। तो उसने यह शर्त रख दिया कि यदि मंदिर का दरवाजा 24 घंटे में पूरब से पश्चिम की तरफ हो जाएगा तो मैं इसको नहीं तोड़ूंगा, अन्यथा इसको तोड़ दूंगा। और शर्त रख दी तो हमारे पूर्वजों ने भगवान की आराधना आरंभ कर दी। अपने सैनिकों को इस मंदिर के चारों तरफ उसने बैठा दिया पहरेदारी में। मध्य रात्रि की घोर गर्जना हुई, सारे सैनिक बेहोश हो गए और मंदिर यह जो है पूरब से पश्चिम की तरफ चाक की भांति घूम गया। तो जब सुबह हुई और मूर्छा टूटी सभी सैनिकों को, तो उसने देखा कि यह मंदिर का दरवाजा जो है पूरब से पश्चिम की हो गया है। उसे भी आश्चर्य हुआ। उसने अपने सेनापति को सुनाया और वह अपने आला कमान जो उसका बैठा हुआ था दिल्ली में गजनबी, उसको सुनाया और यहीं से वह लौट गया। तो आपको इधर में मतलब कि पूरब के तरफ में आपको कोई मंदिर तोड़ा हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। और ब्रह्मपुर से पश्चिम में जितने भी मंदिर आपको मिलेंगे भग्नावस्था में मिलेंगे। तो यह मुगलों के समय में जब हमारे हिंदू धर्म संस्कृति को विकृत किया जा रहा था, उसी समय यह मंदिर पूरब से पश्चिम हो गया। और यहाँ पर एक तालाब है, वह पुराण में इसका उल्लेख है। कोई इसको ब्रह्म सरोवर कहता है, कोई पयोसड़ी तालाब कहता है। इसका नामकरण पयोसड़ी तालाब से हुआ है। उसमें 22 हरद है यानी कुंड है। उसमें नहाने के बाद गलित कुष्ठ जो रोग होता है ना, तो यदि नियम पूर्वक स्नान करके भगवान का पूजन अर्चन किया जाए और उसी गलित कुष्ठ हाथ से ही उसकी सफाई की जाए तालाब की, तो उसका बिना दवा दारू का कुष्ठ रोग समाप्त हो जाता है। ये तो अभी आपने बात की ऐतिहासिक और पौराणिक बात। अच्छा, अभी जो सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु जो है अलग अलग शिव मंदिरों में जाकर के जलाभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं। तो मतलब आखिर जो जल चढ़ाने की विधि है, ये सावन में ही क्यों है? इसके पीछे क्या है? सावन महीना, श्रावण का शाब्दिक अर्थ होता है सुनना, श्रवण करना। तो अच्छे अच्छे शब्दों को सुना जाए। और श्रावण महीना में समुद्र मंथन हुआ था, और समुद्र मंथन जब हुआ था तो उसमें हलाहल विष निकला। और हलाहल विष जो निकला तो उससे सारे सृष्टि में कोलाहल मच गया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। अब उस विष के प्रभाव से सभी लोग बेचैन होने लगे। तो सभी देवता अब सोचने लगे कि यह विष का प्रभाव किस तरह से शमन किया जाए। तो किसी ने इसको वर्ण करना स्वीकार नहीं किया। तब जाकर के भगवान भोलेनाथ के पास प्रार्थना की गई और भगवान ने इसे अपने गले में धारण किया। और गले में धारण करने के बाद गला से ऊपर जो है विष का प्रभाव गर्म होता है। तो उस गर्मी को शांत करने के लिए उस सावन में ही सभी लोग जल का सिंचन करने लगे, देवता मिल करके, किसी तरह से इनके माथे का, सर का गर्मी शांत हो। और वही प्रचलन हम लोग सावन में विशेष रूप से भगवान के ऊपर जल चढ़ाते हैं या किसी द्रव्य से अभिषेक यानी सिंचन करते हैं, तो भगवान प्रसन्न होकर के भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। जब उनको शांति मिलती है जल से या किसी द्रव्य से, दूध से, मधु से, घी से, दही से, तो उनको शांति मिलती है। तो भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। सावन का मास इसी से मतलब प्रसिद्ध है। और श्रावण मास में जब कर्क की संक्रांति होती है, जय भोलेनाथ, मंगल हो। ठीक है। जब कर्क की संक्रांति होती है, चंद्रमा जब कर्क राशि का मालिक चंद्रमा होता है और सूर्य जब कर्क राशि पर आते हैं, तो कर्क राशि जो है वो जल तत्व की है और सूर्य जो है
अग्नि तत्व है, तो दोनों मिल करके उष्मा प्रदान करते हैं, इसलिए वर्षा प्रारंभ हो जाती है। और वर्षा प्रारंभ होने के बाद गृहस्थ भी खुशहाल हो जाते हैं, तो नए नए मतलब अन्न की प्राप्ति होती है, और गृहस्थ जो है अपने गृहस्थी के हुआ या जो कृषि के कार्यों में लीन हो जाते हैं, और उनको पुनः अन्न धन की प्राप्ति होती है। तो श्रावण मास बहुत प्रसिद्ध है इसीलिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी जो ये जो इतिहास जो कहानी जो मंदिर की निर्माण के बारे में हम बता रहे थे, ये बता दें कि ये जो धाम है बाबा ब्रह्मेश्वर धाम है, और ये बक्सर जिला में स्थित है। आप आइए, यहाँ पे दर्शन कीजिए, आपकी मनोकामना जो है पूर्ण होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं राजकिशोर, कैमरामैन सागर के साथ, द न्यूज हब।